हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 17 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हर दिन मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ बेस्ट क्वेश्चन के साथ और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिविजन से। तो चलिए पिछले दिन का करंट अफेयर्स हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। विश्व किडनी दिवस 2025 कब मनाया गया? 13 मार्च को। थीम है इसकी क्या आपकी किडनी ठीक है, समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मार्च 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मॉरिशस के रेडुइट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग UNCSW का 69वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। मार्च 2025 में किस लड़ाकू विमान ने ओडिशा तट से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तेजस। मार्च 2025 में केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में कौन शामिल हो गया है? भारतीय रेलवे। मार्च 2025 में विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अडुक्कल पोंगाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। मार्च 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, USA नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? एंजिला स्वामी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन का करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट्स में आपके रवि सर की बुक्स चाहिए तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। देखिए raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मेरी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाएंगी। 25 GK GS की बुक भी आ चुकी है, 6250 प्लस वाली MCQ वाली बुक भी आ गई है। ठीक है, साइंस की, जनरल नॉलेज, सारी किताबें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक 11,000 GK GS की PDF पार्ट वाइज और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये आप मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी मैगजीन है उसका सैंपल आप देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का मैगजीन हमने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का लगा सकते हो, फ्री PDF भी। मतलब पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, और फ्री PDF यहाँ पे आपको मिलेगा। डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा, जिसे कि आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 या बोल सकते हो WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो तीसरा संस्करण है 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित किया गया। इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 मार्च 2025 को ब्रैबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह मुंबई इंडियंस का दूसरा WPL खिताब था। देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि जो विजेता है मुंबई इंडियंस रही है। उप विजेता की बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है। इसका आयोजन किया है BCCI ने। 2025 में जो संस्करण आयोजित हुआ वो है तीसरा। पहला संस्करण हुआ था 2023 में आयोजित, जिसमें कि मुंबई इंडियंस विजेता रही थी, और इस बार भी मुंबई इंडियंस विजेता रही है। कुल 5 टीमें इसमें शामिल हुई हैं। यह टूर्नामेंट 4 स्थानों पर खेला गया भारत के, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। ऑरेंज कैप की बात करेंगे, नेट साइबर ब्रैट, ये ऑरेंज कैप की विजेता है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। 523 रन बनाए इन्होंने
पर्पल कैप का खिताब अमेलिया केर को मिला। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है, 18 विकेट लिए इन्होंने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट को मिला। प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर को, जो कि है मुंबई इंडियंस की। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न का खिताब मिला चिनले हेनरी को। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए सभी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहता हूँ महिला प्रीमियर लीग 2025 की आपको सेपरेट वीडियो भी शाम को मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अरुण मामेन। अरुण मामेन को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के ऑटोमोटिव टायर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय उद्योग संस्था ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने MRF लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण मामेन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। अगर हम बात करें ATMA की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारत में ऑटोमोटिव टायर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय उद्योग निकाय है। 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी नेशनल अपॉइंटमेंट यानी कि राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जस्टिस जॉय माल्या बागची को नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी बने हैं अतुल कुमार गोयल। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं तकाशी नाकाजीमा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विकास कौशल को नियुक्त किया गया है। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। पहली राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCCI के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं मनन कुमार मिश्रा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन। PM मोदी जी के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास जी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। ये सभी के सभी पिछले जो नियुक्तियाँ थी मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो में मैं पिछले रिवीजन पे काफ़ी फोकस करता हूँ ताकि आप पिछला भी अप टू डेट रहो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का मनाया गया। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके हितों की रक्षा करना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। इसकी आप थीम देखिए, टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, इंग्लिश में अ जस्ट ट्रांजिशन टू अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, N गणपति सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है, N गणपति सुब्रमण्यम जी टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। टाटा कम्युनिकेशन ने आधिकारिक तौर पर N गणपति सुब्रमण्यम को निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। N गणपति सुब्रमण्यम को व्यापक रूप से NGS के रूप में भी जाना जाता है। टाटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे, 1986 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं N गणपति सुब्रमण्यम। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। और इसी के साथ टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी का नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ और हर एक क्वेश्चन ना बहुत ही डीपली रिसर्च करके किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करी है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में याद हो जाएं। आपको फ्रेंड्स वीडियो देख के लगता भी होगा कि जो कंटेंट है ना बहुत ही टाइम लगा के बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हॉकी झारखंड की टीम ने। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। हॉकी झारखंड ने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। पंचकुला हरियाणा में 1 से 12 मार्च 2025 तक आयोजित फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हॉकी हरियाणा को एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराया। पहली बार झारखंड की सीनियर महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करा। देखिए, अगर हम टॉप 3 की बात करेंगे, हॉकी झारखंड नंबर 1 पे रही है, मतलब विजेता रही है जिसने कि गोल्ड जीता। हॉकी हरियाणा नंबर 2 पे रही जिसने रजत जीता। हॉकी मिजोरम तीसरे नंबर पे रही जिसने कि कांस्य पदक अपने नाम करा। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी खेल पुरस्कार यानी कि स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें कि हम जो भी विजेता टीम रहती है किसी भी स्पोर्ट्स में, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? शुभमन गिल ने जीता। और आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अलाना किंग ने जीता, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत इसमें विजेता रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड रहा। 6वां एशिया महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत विजेता रहा, उपविजेता ईरान रहा। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश इसमें विजेता रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 4 खिलाड़ियों को मिला, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता। तीसरा जो साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब है भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता कर्नाटक ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 10 से 16 मार्च। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह यानी कि डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक जो है 2025 में 10 से 16 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह पहली बार 2021 में मनाया गया था। थीम की बात करेंगे, भारत डिजिटल रूप से भुगतान करता है, इंग्लिश में इंडिया पेज डिजिटली। 5वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। बात यहाँ पे आरबीआई की हुई है। देखिए, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए मैंने मेंशन किए हैं एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। प्रेजेंट में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख हैं। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई गवर्नर बेनेगल रामा राव हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कुछ महीने पहले निधन भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स आपको कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। ये सभी फैक्ट्स और ये सभी स्लाइड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेम पीडीएफ आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभ योजनाओं का एक समग्र पैकेज प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधार लाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास योजनाएं, खाद्य सुरक्षा योजनाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, तो मैं हर वीडियो में एक राज्य दर्शन आपको करवाता हूँ, जिसमें कि राज्य से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी यहाँ की है भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। कुल पड़ोसी राज्य की बात करेंगे 5 हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय फूल है मैडोना लिली। राजकीय पशु हैं बारहसिंगा। राजकीय पक्षी हैं दूधराज। राजकीय खेल है मलखंभ। राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे किस देश से हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, फिलीपींस देश से हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। डुटेर्टे जो 2016 से 2022 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं, अपने कठोर नीतियों और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान नशीली दवाओं के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में हजारों लोगों की कथित रूप से गैर न्यायिक हत्याएं हुई हैं। इन घटनाओं के चलते आईसीसी ने मानवाधिकार हनन और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, यहाँ पे जो बात हुई है संगठन की, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेग शहर में है। कहाँ पर? नीदरलैंड देश में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फिलीपींस की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। ये हमारा प्यारा भारत है वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है, जब आप जाओगे पूर्वी साइड, ठीक है, पूर्वी साइड जाओगे यानी कि ईस्ट साइड जाओगे, यहाँ पे जो आपको पिंक कलर का देश दिख रहा है ना, यही है फिलीपींस देश। फिलीपींस देश को हम समझेंगे, इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस पैसो यहाँ की मुद्रा है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, राजधानी भी कई बार पूछी गई है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस। पड़ोसी देश की बात करेंगे ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो पड़ोसी देश है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं। फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सागर स्थित है? दक्षिण चीन सागर स्थित है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बागुइयो किस देश से संबंधित है? फिलीपींस देश से। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश का। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है। यह उपलब्धि भारत जो है फ्रेंड्स, भारत जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है। यह उपलब्धि भारत और यूएई के बीच मजबूत होते आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। आपको बताना चाहता हूँ 2024 में दुबई में कुल एफडीआई का 21.5% भारत से आया, जिसमें भारत ने अमेरिका की 13.7, फ्रांस के 11%, यूके का 10% और स्विट्जरलैंड का 6.9% को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफडीआई की यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की, ये क्या होता है? यह एक प्रकार का निवेश है जिसमें किसी देश की कंपनी या व्यक्ति किसी अन्य देश में व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करता है, जैसे कि फैक्ट्री, शाखा या कंपनी का अधिग्रहण करना। बात यहाँ पे यूएई देश की हुई है फ्रेंड। देखिए आपको मैं लोकेशन बताता हूँ, ये लोकेशन को मत ध्यान दीजिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया पे बता रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यूएई देश कहाँ पर है, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है और आपको रिलेट करना है यूएई देश को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब पश्चिमी साइड आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यही है यूएई देश। यूएई के बारे में हम आगे समझेंगे, तो बताना चाहता हूँ यूएई की राजधानी की सबसे पहले हम बात करेंगे अबू धाबी है। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है, एशिया महाद्वीप में है।
अरबी भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब और ओमान। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यूएई में ही स्थित है। और 2019 में यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आरबीआई की जो प्रवाह और सारथी पहल है इसके लिए प्रदान किया गया है। सारथी पहल की बात करेंगे, जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आरबीआई के कर्मचारियों को दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने में सक्षम बनाती है। प्रवाह की बात करेंगे, मई 2024 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची यानी कि टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह निर्णय इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्वितीय जैव विविधता, गुफाओं, जलप्रपातों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। कांगेर नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो इस घाटी से होकर बहती है। छत्तीसगढ़ की बात हुई है। रायपुर राजधानी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। राज्यपाल हैं रामेन डेका। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट यहाँ पे है कितनी, 5। मार्च 2025 में किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जैम्मा 3 का अनावरण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गूगल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। गूगल ने अपने सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जैम्मा 3 का अनावरण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई तकनीकों को अधिक सुलभ, कुशल और व्यापक रूप से उपयोगी बनाना है। यह मॉडल अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों से लैस है और इसे विशेष रूप से तेज, कुशल और कम संसाधन खपत वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। गूगल की बात कही है। अल्फ़ाबिट इंक इसकी पेरेंट कंपनी है। सुंदर पिचाई सीईओ हैं। संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चन का मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको जो 12 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, आप सभी क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बेशक आप देख कर लिखिए, अगर आपको याद है तो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि ये 12 क्वेश्चन जब आप लिख दोगे ना 1 से 2 मिनट लगा के, ये सभी के सभी आंसर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी के सभी आंसर्स ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और लाइक भी करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए आप रिप्लाई कमेंट ज़रूर करना। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का मनाया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट्स में अगर आपको बुक चाहिए, पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। 25,000 GK/GS की बुक। बाकी अगर आपको कोई भी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, इसी वेबसाइट में मिलेगी। होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होकर किताब मिल जाएगी। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है, सैंपल आप देख लीजिए। इस प्रकार का सैंपल है ये, बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है। 11,000 GK/GS की पार्ट वाइज PDF, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप ज़रूर इंस्टॉल करिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF लगाने के लिए। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है।
करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है और इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, कंटेंट कैसा लगा है ये भी मुझे ज़रूर बताना, और आप सब वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो आप सभी मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।